हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड्स हैं जो आपके इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगी और आप अपने इंग्लिश को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वीडियो को कंसंट्रेट करके देखते हैं और साथ ही साथ जो मैं बोलती हूँ उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। क्या मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस देती हूँ, आज भी प्रैक्टिस में 3 क्वेश्चंस है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली कमेंट कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जब भी वीडियो नहीं आता है उस टाइम आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जब भी आपको मौका मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कहीं पे भी ग्रुप में होते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ही सही बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका होगा कि जो साय होगा, किसी ने कमेंट भी किया था कि मुझे साय अभी भी फील होती है इंग्लिश बोलने में, तो वो हटेगा। तो गाइज, वीडियो में ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए मैं आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करना चाहूँगी और आज का पहला सेंटेंस है, पापा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। आप लोगों ने जुड़वा 2 मूवी देखा ही होगा, तो यहाँ पे जैकलिन का नाम अलिस्का होता है। तो ये अलिस्का अपने पापा को बोलती है, पापा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। पापा वेयर आर यू टेकिंग मी, वेयर आर यू टेकिंग मी। सो गाइस, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से इंड होता है जो सेंटेंस, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है। और एक चीज़ और, एक जब कंटिन्यूअस की बात आती है तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या, जो काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, पापा वेयर आर यू टेकिंग मी, वेयर आर यू टेकिंग मी। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्रेम से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू टू मीट योर फ्रेंड प्रेम, आई एम टेकिंग यू टू मीट योर फ्रेंड प्रेम। सो गाइज, एक चीज़ और नोट करना है कि जब भी आप नाम का ट्रांसलेशन करते हैं तो नाम का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, बस लेटर्स चेंज होते हैं इंग्लिश में हिंदी से। जैसे कि यहाँ पे प्रेम है तो प्रेम का इंग्लिश क्या होता है, लव होता है, लेकिन यहाँ पे लव नहीं लिखना है, यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम को ही सिर्फ हम लोग प्रेम लिखेंगे। और एक बात और होता है कि जब भी आप किसी भी नाम को लिखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जब भी लिखते हैं तो वो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। मान लीजिए आप इंडिया लिखते हैं तो इंडिया का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल आई होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे प्रेम लिखे तो कैपिटल पी होगा, चाहे कहीं पे भी लिखते हैं तो कैपिटल पी होता है, यानी कि कैपिटल होगा जो भी नाम रहेगा उसका पहला अक्षर। तो यह बोल रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्रेम से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू टू मीट योर फ्रेंड प्रेम, आई एम टेकिंग यू टू मीट योर फ्रेंड प्रेम। मेरे दोस्त का नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम राजा है। अलिस्का बताती है, मेरे दोस्त का नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम राजा है। माई फ्रेंड्स नेम इज नॉट प्रेम, माई फ्रेंड्स नेम इज नॉट प्रेम, हिज नेम इज राजा, हिज नेम इज राजा। मेरे दोस्त का नाम प्रेम नहीं है। ठीक है, माई फ्रेंड्स नेम इज नॉट प्रेम, उसका नाम राजा है, हिज नेम इज राजा। सो गाइज, एक चीज़ और, जब भी आप एस्ट्रोपियस का यूज करते हैं, क के लिए यूज करते हैं, या फिर द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज नॉट राजा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा होगा। और जब भी एस्ट्रोपियस का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को जब भी पहले से एस नज़र आए तो वहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोपिया देख करके छोड़ देना, एस का यूज, एस अल्फ़ाबेट नहीं लिखना है। लेकिन जहाँ पे नहीं रहता है, जहाँ पे एस पहले से ना हो, वहाँ पे हम लोग एस्ट्रोपियस एस लगाते हैं। राजा यहाँ नहीं बल्कि पिज्ज़ा शॉप में मिलेगा। राजा विल नॉट बी फाउंड हेयर बट इन द पिज्ज़ा शॉप, राजा विल बी नॉट फाउंड हेयर बट इन द पिज्ज़ा शॉप। एक बात और गाइज, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस का ही यूज किया गया है, जिसमें हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब 1, लेकिन यहाँ पे बी का यूज किया गया, इसलिए वर्ब 3 का फाउंड यूज किया गया फाइंड की जगह पे। ठीक है, राजा विल नॉट बी फाउंड हेयर बट इन द पिज्ज़ा शॉप, बट इन द पिज्ज़ा शॉप का कहने का मतलब है यहाँ नहीं बल्कि पिज्ज़ा शॉप में मिलेगा। राजा विल नॉट बी फाउंड हेयर बट इन द पिज्ज़ा शॉप। राजा इसी कॉलेज में पढ़ता है और आज वह भी कॉलेज आया है। राजा स्टडीज इन दिस कॉलेज, राजा स्टडीज इन दिस कॉलेज एंड टुडे ही हैज आल्सो कम टू द कॉलेज, या फिर कम टू कॉलेज, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और गाइज, जो
यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, राजा इसी कॉलेज में पढ़ता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ होता है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें वर्ब के रूप में वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजा है, यानी कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किए हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब 5 यानी कि स्टडी का वर्ब 5 स्टडीज यूज किए हैं। राजा स्टडीज इन दिस कॉलेज एंड टुडे ही हैज़ आल्सो कम टू कॉलेज। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है, और वह भी कॉलेज आया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। जहाँ पे हैव या हैज का यूज करते हैं, या है, ई है, ये है होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब 3 कम का वर्ब 3 कम ही होता है। एंड टुडे ही हैज आल्सो कम टू कॉलेज। राजा मेरे पापा आए हैं हमारी शादी की तारीख तय करने के लिए। सो गाइज, आप लोग जब जुड़वा 2 देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलिस्का, इस जगह पे अलिस्का भी कंफ्यूज हो जाती है कि प्रेम राजा, मतलब प्रेम राजा है ऐसा सोचती है वो, लेकिन यहाँ पे प्रेम होता है, राजा नहीं होता है, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है। तो यहाँ पे बोल रही है राजा मेरे पापा आए हैं हमारी शादी की तारीख तय करने के लिए। राजा माय फादर हैज कम टू फिक्स द डेट ऑफ आवर वेडिंग। राजा माय फादर हैज कम टू फिक्स द डेट ऑफ आवर वेडिंग। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया और साथ ही साथ वर्ब 3। हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। राजा बताता है, बोलता है अलिस्का को, हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। वी कैन नेवर गेट मैरिड। वी कैन नेवर गेट मैरिड। हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। वी कैन नेवर गेट मैरिड। सो गाइज, मैं कल का कमेंट्स पढ़ी, देखी, मुझे अच्छा लगा कि बहुत कोई क्वेश्चंस भी करते हैं और बहुत कोई बताते भी, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि अभी भी उनको मतलब इंग्लिश तो बोल लेते हैं, पहले से अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जब भी इन फ्रंट बोलते हैं किसी पीपल के पास, तो उन्हें शाय फील होती है, शर्मिंदा टाइप से, थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, शर्मिंदा उसे नहीं बोल सकते जो गलत टाइप से, मतलब थोड़ा शाय फील होती है। तो वहाँ पे गाइज आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, उस शाय को हटाने के लिए, उस शर्मिंदगी को हटाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपने कैमरा को ऑन कीजिए, अपने कैमरा को ऑन कीजिए, साथ ही साथ इंग्लिश बोलते रहिए, जो भी आपको बोलना आता है, आई वाना ईट, आई वाना डांस, आई वाना गो टू कॉलेज, जैसे भी आता है, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश में आती है, मतलब हम तो ऐसे बता रहे थे बस, जो भी आपको इंग्लिश आती है वो आप बोलिए, या फिर आप मिरर के सामने खड़ा होकर के आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा कि आप खुद में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और साथ ही साथ आपका जो साय है, जो आपको शर्म लगती है बोलने में, वो आपका हटेगा, ठीक है, शर्मिंदा नहीं लगेगा। तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिए, आपको कंफर्म है कि इसका 100% रिजल्ट आपको कुछ दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं भी कर चुकी हूँ, ये बहुत बेनिफिट होता है। सो ये आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बोलती है, क्यों, कारण क्या है कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। अलिस्का पूछती है, क्यों, कारण क्या है कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। वाई, व्हाट आर द रीजन्स, वाई, व्हाट आर द रीजन्स दैट वी कैन नेवर गेट मैरिड। वाई, क्यों, ऐसा हम बोलते हैं ना, क्यों बोलती है, लेकिन उसमें पूछती भी है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करती है, कारण क्या है कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। Why? What are the reasons that we can never get married? Why? What are the reasons that we can never get married? क्यों, कारण क्या है कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। Why? What are the reasons that we can never get married? कैन का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई सकने वाली बात हो। यहाँ पे शादी क्यों नहीं हो सकती है, तो वह सकने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कैन का यूज किए हैं। क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ बहन जी। ये तो प्रेम है ना, तो इसलिए यहाँ पे बहन जी बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ बहन जी, बिकॉज आई डोंट
even know you well, because I don't even know you well sister, because I don't even know you well sister, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ बहन जी, because I don't even know you well sister। यहाँ पे फिर से क्या हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है। सिंपली बोलता है बिकॉज आई डोंट इवन नो यू वेल सिस्टर। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो तुमने मुझे यह अंगूठी क्यों पहनाई। ये रिंग दिखाते हुए लिस्का बोलती है कि इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज मी देन वाई डिड यू वियर दिस रिंग टू मी। मुझे यह रंग, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मुझे यह अंगूठी क्यों पहनाई। इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज मी देन वाई डिड यू वियर दिस रिंग टू मी। इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज मी पहला सेंटेंस है सिंपल टेंस में, ठीक है। और दूसरा है देन। देन और दैन का मैं डिफरेंसेस बताई हूँ गाइज बहुत बार, और इसका वीडियो भी है मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप जा करके देख सकते हैं। वाई डिड यू वियर दिस रिंग टू मी, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें हम लोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहाँ पे भी टू का यूज करते हैं और डिड हाइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हाइड यहाँ पे नहीं होगा डिड, और साथ ही साथ वर्ब वन का यूज किए हैं। मैं आपको कभी भी किसी तरह का अंगूठी नहीं दिया हूँ, ये बोल रहा है मैं आपको कभी भी किसी तरह का अंगूठी नहीं दिया हूँ। आई हैव नेवर गिवन यू एनी काइंड ऑफ रिंग, आई हैव नेवर गिवन यू एनी काइंड ऑफ रिंग, मैं आपको कभी भी किसी तरह का अंगूठी नहीं दिया हूँ। आई हैव नेवर गिवन यू एनी काइंड ऑफ रिंग। मैं आपका दोस्त राजा नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये बोल रहा है प्रेम कि मैं आपका दोस्त राजा नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ। आई एम नॉट योर फ्रेंड राजा, आई एम नॉट फ्रेंड योर राजा, आई एम प्रेम, आई एम प्रेम। मैं आपका दोस्त राजा नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रेंड योर राजा, आई एम नॉट योर फ्रेंड राजा, आई एम प्रेम। सो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था। आई होप कि आप लोग कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, और मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ, उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो पहला जो सेंटेंस है, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा है आपके कद की तरह आपकी सोच भी छोटी है, जैसे बोलते हैं ना आपके तरह आपकी सोच भी छोटी है, तो वहाँ पे लोग ताना देते हुए, क्रिटिसाइज एक तरह से करते हुए मतलब बोलते हैं ना आपके कद की तरह आपकी सोच भी छोटी है। तीसरा है तुम खुद को बदलो वरना तुम बहुत पछताओगे। सो गाइज यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, और आप लोग मैच कर लीजिए जो मैं कल सेंटेंसेस दी थी। पहला जो सेंटेंस था, मेरी परीक्षा कल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। माई एग्जाम विल एंड टुमारो, मैं परीक्षा में तुम्हें नकल नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट चीट इन द एग्जाम, ठीक है। चीट या फिर कॉपी। रिजल्ट को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। आई एम वेरी वरीड अबाउट द रिजल्ट, आई एम वेरी वरीड अबाउट द रिजल्ट। सो गाइज ये था सेंटेंसेस, और आई होप कि इससे कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच अगर आप करते हैं। और इंग्लिश सीखे का फैमिली आप लोग हमेशा बने रहिए, और मैं ऐसा ही वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहूँगी। और आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।